स्टूडेंट्स, अपन कार्लो पियर्सन की मेथड चला रहे थे, तो आज अपन उस मेथड में ही थोड़े बहुत आगे सम्स देखेंगे। उस मेथड का मैंने एग्जाम्पल नंबर 8 तक आपका होमवर्क था। अभी आज एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं कि जब हमारे पास नंबर्स बहुत बड़े होते हैं, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में हाइट दी हुई है, सेंटीमीटर में दी है, वो जिसको हमने x दिया है, और वेट kg में दिया है जो y है। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत नंबर 155, 165, तो इसका कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो बहुत काफ़ी बड़ा आएगा। तो हम 11th में सीख के आए हैं बहुत सारी मेथड है, जैसे कि बहुत नंबर बड़े होते हैं तो हम u की मेथड यूज़ करते थे, ठीक है, या हम di की मेथड यूज़ करते थे, di और ui यूज़ करते थे। सेम हम थोड़ा बहुत यहाँ पे भी वैसा ही अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस सम्स में आप देखिए कि एक स्कूल है जिसके अंदर स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई है और वेट दिया हुआ है, तो उनका कोरिलेशन हमें बताना है कि कैसा है। ठीक है, हाइट और वेट का। तो अभी हाइट को हमने सेंटीमीटर x में और वेट को सेंटीमीटर मतलब kg में दिया हुआ है y। तो अभी हम सीधा पहले हम इसको रेडी करते हैं। यहाँ पे हाइट इसको x में दिया है, तो हम यहाँ पे लिखा है। अभी यहाँ पे कितना है, 155 है, 165 है, 158 है, 162 है, 153 और 160। इस हिसाब से x है। सेम हम y को भी यहाँ पे लिख देंगे, वेट y। तो कितना है y हमारा यहाँ 53 है, 63 है, 56 है, 60, 52 एंड 60। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे लिख दिया दोनों को। और मैंने कल आपको बताया था कि आप क्वेश्चन इस तरह से लिखने के बाद आपको पहले क्या करने का है, मीन फाइंड करना है हमें, क्योंकि हमें पता होना चाहिए अगर हमारा मीन पॉइंट में आया तो उसके लिए फॉर्मूला अलग लगेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे मीन फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मुझे x का पूरा टोटल चाहिए। तो x का टोटल कितना हो रहा है, 953 हो रहा है, और y का कितना टोटल हो रहा है, तो y का इधर टोटल हो रहा है 344। तो ये हमें टोटल मिल गया दोनों का। तो टोटल मिला, अब हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। तो xi कितनी है, यहाँ पे 953 है, n यहाँ पे कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे n है। तो मुझे x बार यहाँ पे 953 को डिवाइड करोगे 6 से तो कितना मिलेगा, 158.83 मुझे x बार मिला। ठीक है, अभी मुझे उस हिसाब से y बार भी निकालना है। तो यहाँ पे y बार इज इक्वल टू सिग्मा yi अपॉन n। तो yi कितनी है, 344 अपॉन 6। तो y बार इधर मुझे पॉइंट में ही मिल रहा है, वो भी 57.33। तो ये मुझे y बार मिला इधर। ठीक है, तो पॉइंट में ही आ रहा है, फॉर्मूला वही रहेगा, थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले अपन यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इतना स्पेस इसके लिए रख लिया है अभी, r इज इक्वल टू n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u सिग्मा v अपॉन में दिया हुआ है रूट n सिग्मा u का स्क्वायर और माइनस u का होल स्क्वायर इधर है, इनटू n सिग्मा v का स्क्वायर माइनस सिग्मा v का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फिर इधर यहाँ पे हमें n पता है 6 है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला निकालने जाते हैं, n लिख देंगे 6। अभी मुझे u भी चाहिए, तो u v के लिए मुझे पहले u भी तो पता होना चाहिए और v भी पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले u फाइंड करेंगे, उसके बाद v फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए u फाइंड करने के लिए क्या करना है, तो देखिए कि u फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम आगे एक बार फॉर्मूला देखा था जब di का था कि xi माइनस a, तो हमें यहाँ पे
कोई ए चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बिल्कुल मिडल हम का 58 को चूज करते हैं या तो हम 162 को चूज कर सकते हैं। तो इधर मैंने किसको चूज किया है, 158 को। तो यहाँ पे u फाइंड कर रहे हैं और उसके लिए क्या है कि xi माइनस a, ठीक है। और इधर a को मैंने क्या बनाया 58। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि a आपने क्या लिया है 158। तो अभी हमें क्या करना है xi, तो इधर हमारी xi कितनी है 155 है। तो 155 में से हमें 158 माइनस करना है। इधर 155 xi मैंने 155 उसमें से माइनस a मतलब 158 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3 आंसर मिल जाएगा। फिर 165 में से मुझे 158 माइनस करना है तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा फिर 7 मिल जाएगा। और 158 माइनस 158 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 0। फिर 162 xi है तो a 158 माइनस करो तो कितना मिलेगा 4। सेम नीचे 153 में से करोगे तो -5 और 160 में से 158 जाएगा तो 2, ठीक है। अब मुझे सबका टोटल चाहिए -3 7 0 4 -5 और 2, तो क्या टोटल आएगा इसका 5। उसी हिसाब से हम v फाइंड करेंगे। v इज इक्वल टू v फाइंड करना है हमें, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे ऊपर लिखना पड़ेगा कि हमें yi माइनस a। तो यहाँ पे हम yi, ठीक है। तो y हम इधर कितना y में मतलब a हम जो y दिया हुआ वेट उसमें से ही किसी एक को a चूज करेंगे। तो हम किसको चूज करते हैं इधर, तो हमने इधर यहाँ पे y माइनस हम क्या कर रहे हैं इधर चूज कर रहे हैं 57, ठीक है। हम 57 चूज कर लेते हैं इधर। तो a इक्वल टू हमने 57 चूज कर लिया। देखिए यहाँ पे हमारा a था वो यहाँ पे 58.83 था, ठीक है। तो हमने यहाँ से 158 और यहाँ पे भी था इसलिए हमने 158 ले लिया। अभी वहाँ पर 57 हमारा बार कितना है 57। तो हमें यहाँ पर मिडिल में से कोई एक वैल्यू चूज कर सकते हैं या तो नीचे से हम y बार में से भी ले सकते हैं 57, ठीक है। उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी ले लो इसमें से। 53 लेना है आप 53 ले सकते हो, 56 लेना है व्हाटएवर आपको जो भी लेना हो, ठीक है बस। तो यहाँ से मैंने 57 ले लिया है। तो 57 ले लिया है तो उसमें से मुझे क्या करना है भाई मतलब कितनी है मेरे पास 53, उसमें से मुझे 57 जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पे मेरा माइनस का 4। फिर 63 में से मेरा 57 जाएगा तो कितना बच जाएगा 6। फिर यहाँ पे 56 में से कितना जाना है 57 सॉरी, तो कितना रह जाएगा माइनस का 1। 60 में से मुझे कितना माइनस करना है 57, तो कितना रह जाएगा इधर मेरा रह जाएगा 3। और 52 में से 57 जाएगा तो कितना रह जाएगा माइनस का 5 और 3, मतलब 60 में से 57 जाएगा तो कितना बच जाएगा मेरा 3 बच जाएगा। सबका टोटल चाहिए b का मुझे, तो b का टोटल कितना आ जाएगा 2। तो ये टोटल आएगा u और v मिल गया मुझे। अभी क्या करना है u और v का मल्टीप्लाई करना है क्योंकि मुझे फॉर्मूला में डालना है u और v। तो अभी यहाँ पे u और v मतलब 3 4 सा कितना हो जाएगा 12, माइनस माइनस हो जाएंगे। फिर 6 7 42, फिर यहाँ पे तो 0 ही रहेगा। फिर 4 3 12, 5 5 25 और 2 3 6। आप देख सकते हैं हमें नंबर कितने कम मिले हैं, बहुत छोटे छोटे हो गए। नहीं तो अगर हम वो वाली मेथड यूज़ करते तो हमारे बहुत नंबर बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये चूज़ करना पड़ रहा है कि ए, ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है वो कम हो जाए। तो ठीक है, अभी u v तो कितना टोटल आ रहा है इनका पूरा 97। अभी यहाँ पे ऊपर तो मुझे मिल गया u v 97 है माइनस u इधर कितना आया है मेरा, तो u इधर का टोटल है 5 है मेरे पास, तो इधर 5 लिखो। और v कितना है मेरे पास 2 है, लिख दिया। सेम नीचे n कितना है 6 और u का स्क्वायर मतलब मेरे पास u का स्क्वायर नहीं है, तो u का स्क्वायर मुझे फाइंड करना है। अभी आगे देखिए यहाँ पे कॉलम बना दी, u का स्क्वायर चाहिए। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे तो v का भी स्क्वायर हमें चाहिएगा सेम। तो u का स्क्वायर मतलब 3 3 9
7 7 का 49, 0 4 4 का 16, 5 5 का 25, 2 2 का 4, पूरे का टोटल चाहिए मुझे। फिर यहाँ पे 4 बी का भी देखो, 4 4 का 16, 6 6 का 36, 1 3 3 का 9, 5 5 का 25 और 3 3 का 9। दोनों का टोटल चाहिए मुझे। तो दोनों का टोटल क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पे 103 और 96, 103 और 96। तो अभी u का स्क्वायर का टोटल मिला है 103, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अभी क्या करना है, माइनस u का होल स्क्वायर, मतलब u मेरे पास 5 आया था और मैं 5 का होल स्क्वायर कर दिया, माइनस n कितना है मेरे पास, तो n मेरे पास है 6। सेम v का स्क्वायर चाहिए, तो v का स्क्वायर लास्ट किया है 96 और माइनस करना है मुझे यहाँ से v का, तो ये ना होल स्क्वायर चाहिए, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी 6 और 97 से मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा, 582 माइनस 5 2 जा 10, नीचे देखो अभी रूट में से अपने को उसे भी कैलकुलेशन करना है। तो देखिए यहाँ पे 680 माइनस 5 5 जा 25 हो जाएगा, फिर 6 और 96 का मल्टीप्लाई चाहिए, कितना हो जाएगा 576 और माइनस 2 2 जा 4। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप इसका कैलकुलेशन अभी कर सकते हो इजीली, कल हमने किया ही था। ठीक है, तो 572 और अपॉन में आना चाहिए आपका 582.40। तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, अगर हम इसको करते तो r हमारा मिलेगा r 0.98। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 1 के बहुत क्लोज है, तो हम क्या बता सकते हैं इधर कि वी कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ r इज अ वेरी क्लोज to 1, thus there is a high degree of a positive correlation between the height and the weight of the students। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो ये सम में आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, या तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो अब आप यहाँ से आगे के सारे एग्जाम्पल इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप बिल्कुल सिंपल x निकालना, y निकालना और उसके बाद उसका मीन फाइंड करना। उसके बाद आपको पॉइंट में मिलता है तो आपके लिए फॉर्मूला है ये वाला, और अगर आपको पॉइंट में नहीं मिल रहा है तो आपके लिए दूसरा फॉर्मूला है। बस ये 2 फॉर्मूला अप्लाई होंगे। और अगर कभी आपका आंसर बहुत मतलब वैल्यू आपको जो दी गई है बहुत बड़ी हो तो आप यूवी की मेथड यूज़ करना। ठीक है, इस हिसाब से आपके सारे एग्जाम्पल्स भी हो जाएंगे और उसके बाद आपके जो 2.2 पूरी एक्सरसाइज है वो भी हो जाएगी। फिर हम थोड़े शॉर्ट्स क्वेश्चन ले लेंगे जो हमें 2 मार्क्स में आते रहते हैं। फिर लास्ट में हम स्पीयरमैन की मेथड ले लेंगे। तो आपको कुछ भी डाउट हो तो आप बता देना।